वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष में नए उद्देश्य नए उत्साह के साथ सरकारी नौकरी की ओर इस करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका अरावली जजमेंट। आप सभी ने अरावली का नाम अभी हाल फिलहाल में जरूर सुना होगा। अरावली अभी बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी अरावली की कि 100 मीटर या उससे ऊपर के जो भी पहाड़े हैं उसी को अरावली हिल्स कहा जाएगा। और 99 मीटर भी अगर है तो उसको काट दिया जाएगा, है ना। ये आपका अभी नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले पे अब स्टे लगा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली जजमेंट पे अभी स्टे लग गया है। अब अरावली क्योंकि न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आप इस साल देखेंगे अरावली के ऊपर क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, विच माउंटेन इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? वो है आपका अरावली। अरावली एक ओल्डेस्ट माउंटेन है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरावली रेंज इज प्राइमरली लोकेटेड इट इन विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट में अरावली रेंज आता है? वो आपका है राजस्थान और हरियाणा। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट को नोट डाउन करने स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which peak is the highest in the अरावली रेंज? अरावली रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वो है आपका गुरु शिखर। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड ऑन द अरावली रेंज? माउंट आबू का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो माउंट आबू बेसिकली द फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, द अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन? ये किस टाइप के माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो ये है आपका रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है कि वेदरिंग कंडीशन के तहत जो पानी हवा से जो पहाड़े आपकी टूट जाती कट जाती है और जो आपके फिर पहाड़ बसते हैं उसी हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो अरावली जो रेंज है वो आपका रेसिडुअल माउंटेन में आता है और सबसे पुराने पहाड़ियों में से एक है अरावली रेंज। इसीलिए इस पे इतना प्रोटेस्ट हुआ था। अब बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी अरावली रीजन? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। अब बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या लोकेटेड है आपका अरावली रेंज में? वो है आपका सरिस्का। आपको ये नाम को ध्यान रखना है कि सरिस्का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अरावली रीजन में लोकेटेड है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच फोर स्टेट UTs does the Aravali range span across as covered by the Aravali Green Wall Project? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में ऐसे कौन से 4 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है जो कि आते हैं? अब ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? अरावली बेसिकली 4 स्टेट को कंबाइन कर रहा है जो कि आपका है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ये गुजरात के पोरबंदर से लेके पानीपत तक इसका पूरा एक कॉरिडोर रहेगा, एक बैरियर रहेगा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है तो आपको एक 4 स्टेट को ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। देखिए राजस्थान और हरियाणा में अरावली रेंज तो आ ही रहा है ये, बट ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ आपका? गुजरात और दिल्ली। अब बात कर रहे हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या? यहाँ पर आप 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इसीलिए बना ताकि इन स्टेट में जो डिग्रेडेड लैंड थे वहां पर हम लोग वापस से फॉरेस्टेशन कर सके, उसको वापस से उपजाऊ बना सके। तो ये जो एम था वो था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का, है ना। अब जब इतना सब कुछ बना ही था बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लाया था नवंबर 2025 में कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को वो अरावली हिल मान ही नहीं रहे। बट एट लास्ट सबने मिलके प्रोटेस्ट किया। उसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को उनके ही फैसले पे स्टे लाना पड़ गया है। अब उसी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा अरावली से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर।
जो कि आपका है ग्लोबल ग्लेशियर डिसअपियरेंस। हमारे यहाँ से अब ग्लेशियर भी क्या हो रहा है, अब डिसअपियर्ड हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इतनी वार्मिंग बढ़ चुकी है, आप सभी जानते हैं दिल्ली में भी इतने प्रदूषण बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर है वो भी अब खत्म होते जा रहा है। अब ये कैसे खत्म होता है, कैसे हम पहचान पाते हैं? जो एरिया 0.01 स्क्वायर किलोमीटर या उनका जो आइस वॉल्यूम है वो 1% से कम हो जाए उसके ओरिजिनल लेवल से, तो उसको वहां पर हम सोचते हैं, वहां पर हम मान लेते हैं कि आपका जो ग्लेशियर है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्लोबल आपका वार्मिंग या सस्टेन्ड वार्मिंग की वजह से ये जो फिनोमेना है वो अकर हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म होगा, ये इसका पीक कब रहेगा? तो ये आपका जो रिसर्चर है, उन्होंने बताया कि इसका जो पीक होगा वो 2041 से 2055 के बीच में रहेगा और ये डिपेंड करेगा कि कितना वार्मिंग लेवल है, प्लस अब ये कितना एनुअली ये ग्लेशियर्स को डिक्रीज कर रहा है। ये एनुअल ग्लेशियर को डिक्रीज करेगा जो कि इसका रेंज है 4000, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ग्लोबल ग्लेशियर से अब हम रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स फ्रेम होते हैं उसको हम देखते हैं। जो ग्लेशियर है वो कितने एरिया में आपका आएगा जिसके बाद हम मानेंगे कि ग्लेशियर आपकी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, वो है आपका 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लेशियर इज कंसिडर एक्सटिंक्ट व्हेन इट्स रिमेनिंग आइस वॉल्यूम ड्रॉप्स बिलो। आइस वॉल्यूम कितना नीचे जाएगा कि हम मान लेंगे कि ग्लेशियर आप पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो रहा है? वो है आपका 1% ऑफ ओरिजिनल लेवल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लेशियर डिसअपियरेंस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट इज। जो प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से आपका जो ग्लेशियर है वो खत्म होते जा रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है, वो है आपका सस्टेन्ड वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो पीक आने वाला है, जो ग्लेशियर जब आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो है आपका पीक 2041 से 2055 के बीच में। और एनुअली अभी भी कितना आपका डिक्रीज हो रहा है ग्लेशियर वार्मिंग की वजह से? वो है आपका 4000। ये सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है, ताकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है बिहार से, रोहतासगढ़ फोर्ट। रोहतासगढ़ जो फोर्ट है वो आपका बिहार में है। अब ये न्यूज़ में रहा है। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि रोहतासगढ़ फोर्ट में एक रोपवे बना हुआ था, जो कि आपका रोहतास ब्लॉक को रोहतासगढ़ फोर्ट और रोहितेश्वर धाम से जोड़ रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये रोहतास ब्लॉक को किससे जोड़ रहा था? रोहतासगढ़ फोर्ट और रोहितेश्वर धाम से। अब ये जो रोपवे बना था वो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में था और ये ट्रायल जब इसका चल रहा था ये टूट गया। ध्यान दीजिएगा, ये टूट गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। 1 जनवरी 2026 से इसका उद्घाटन था। ये आपका चालू होने वाला था रोपवे, बट इसका ट्रायल पीरियड में ही इस ये रोपवे टूट गया, इसीलिए न्यूज़ में रहा है ना? अब यहाँ पर आपको जो बात को पॉइंट आउट करना है, ये जो किसको कनेक्ट कर रहा था ये रोपवे, ये आपका रोहतासगढ़ फोर्ट और रोहितेश्वर धाम को कनेक्ट कर रहा था। ये जो फोर्ट है ये आपका बहुत ही ओल्डेस्ट फोर्ट में से एक है ना? अब इसको किसने बनाया? इसको राजा हरिश्चंद्र ने बनाया 16 डायनेस्टी में। और किसके नाम पे बनाया? रोहिताश्व को। और ये जो फोर्ट बना हुआ है ये आपका सोन रिवर बिहार के पास बना हुआ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया और वर्ल्ड का। अब देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रोहतासगढ़ फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका बिहार स्टेट में लोकेटेड है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि अगेन आपका बिहार से है। आज का सेशन बीटीएससी जेई के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएसएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इवन ये कहीं के भी अगर करंट अफेयर्स फ्रेम होता है तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उस पे आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ का? बिहार का। और कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1979 में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिहार के कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बिहार गवर्नमेंट ने इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सोचा है और इसका जो
इस पे जो भी इसके पेपर वर्क है वो किसको भेज दिया है इन्होंने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, है ना? ताकि इसको क्लियरेंस मिल सके। ये प्रपोज़ल ऑलरेडी पहले भेजा गया था, बट उस पे कुछ संशोधन के बाद उस रिवाइज़्ड प्रपोज़ल को फिर से एनटीसीए के पास भेजा गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास, ताकि जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार घोषित किया जाए। अब बात करते हैं, पहला टाइगर रिजर्व कौन-सा है बिहार का? वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि अभी एग्जिस्टिंग है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में, वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब अगर इसको सैंक्शन मिल जाता है तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका सेकंड टाइगर रिजर्व होगा बिहार का। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका बिहार में लोकेटेड है ना? और किस ईयर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश हुआ था? 1979। ईयर भी आपको ध्यान रखना है, आजकल ईयर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो 1979 में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश्ड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, द बिहार गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू अपग्रेड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार गवर्नमेंट अब उसे क्या बनाना चाह रही है, किस पे अपग्रेड करना चाह रही है? वो आपका है स्टेट सेकंड टाइगर रिजर्व। अगर ये सेकंड टाइगर रिजर्व है तो यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि करंटली एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व और पहला टाइगर रिजर्व बिहार का कौन है? तो वो आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।